जी अस्सलाम वालेकुम बेटे, वेलकम बैक। बेटे मैं आगे स्टार्ट करने लगी हूँ रिस्क मैनेजमेंट। मेरे पास 8th एडिशन में पेज नंबर 77 पर है। आवाज आ रही है मेरी? बेटे कैन यू हेयर मी? वालेकुम अस्सलाम। बेटे कैन यू हेयर मी? ओके बेटे, मैं रिस्क मैनेजमेंट स्टार्ट करवाने लगी हूँ। पेज नंबर 77 पर है मेरे पास, और ये क्वालिटी मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा है। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, बट इट्स पर्पस इज टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज and evaluate risks, and then to develop a plan for reducing the frequency and severity of accidents and injuries. क्वालिटी मैनेजमेंट का एक बहुत अहम हिस्सा रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ये है कि कोई इंसिडेंट्स होने से पहले हम उसके लिए इतना तैयार रहें, जैसे डिजास्टर किट्स होती हैं अस्पतालों में, ताकि हम उसको इवेल्युएट कर सकें या मैनेज कर सकें। इसको रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं कि रिस्क हमें पता हो कि इस चीज के अंदर ये रिस्क है, और उसको मैनेज करने के लिए हम पहले ही से उसके लिए तैयार रहें। रिस्क मैनेजमेंट इज अ बेटे पेज नंबर 77। Risk management is a continuous daily program of detection, education and intervention. A risk management program involves all departments. अब ये risk management program क्या और इसके हिस्से क्या हैं? 10 इसके components हैं, मैं वो पढ़ने लगी हूँ। A risk management program includes number 1, identifies potential risks of accident, injury or financial loss. Formal and informal communication with all organizational departments and inspection of facilities are essential to identifying problem areas. अब पहले क्या है? रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम में हमने जितने पोटेंशियल रिस्क हैं, एक्सीडेंट के, इंजरी के, फाइनेंशियल लॉस के, वो सब के सब आइडेंटिफाई करने हैं। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी जो ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट के दरमियान होती है, वो इसमें शामिल होती है, और हमने फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करना होता है और डिफरेंट प्रॉब्लमेटिक एरियाज को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। उसके बाद है
रिव्यूज करंट ऑर्गेनाइजेशन, बेटे मुझे बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप नंबर आ रहे हैं कि अब उनके करेक्शन में प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन। प्लीज मुझे ये रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ कवर कर लेने दो, मैं ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाती, आई नो तुम्हें इश्यूज हैं, आई विल जस्ट कवर दिस, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं क्लास में आके इसका रिकैप भी दे दूंगी और हम फिर इसको अच्छे से वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है? सिर्फ मुझे ये प्लान कवर कर लेने दो, मैं फिर बस कर दूंगी। रिव्यूज करंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितने भी सिस्टमेटिक हैं रिपोर्ट्स, ऑडिट कमेटीज, ऑरल जो कंप्लेंट्स हैं, पेशेंट के जितने भी क्वेश्चन एयर हैं, इन सबको हमने रिव्यू करना होता है। ये रिव्यू करना होता है कि ये हर लिहाज से कंप्लीट हो, ये हमें लिटिगेशन से बचाते हैं। जितना पेशेंट का रिकॉर्ड कंप्लीट होगा, हमारे खिलाफ सबूत कम से कम होगा कि हमारी तरफ से कोई एरर है अगर कोई लिटिगेशन में चाहता है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी, सेवेरिटी और जनरल कैटेगरीज और स्पेशल टाइप ऑफ इंसिडेंट्स को, अगर कोई आउटकम्स हुए हैं पेशेंट के, उनको सेग्रीगेट करना, इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज जो हमने एस्टिमेट की हैं उनका हिसाब करना, और इन सब चीजों को, इंसिडेंट को आइडेंटिफाई करने के बाद जो आउटकम आया उसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना, ये भी इसका हिस्सा है। रिव्यूज एंड अप्रेज सेफ्टी एंड रिस्क एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर प्रोसीजर्स एंड न्यू प्रोग्राम, जो करंट प्रोसीजर और जो न्यू आए हैं उनके दरमियान में रिस्क क्या है, सेफ्टी क्या, उसको एनालाइज करना, और अगर किसी इवेल्युएशन प्रोग्राम को अप्रेस करने की जरूरत है तो वो करना। लॉज और कोड्स जो किसी से रिलेटेड है करना, रिस्क को ओवरऑल रिड्यूस करना, ये मैं अब जनरल पॉइंट पढ़ रही हूँ। दूसरी कमेटीज के वर्क को रिव्यू करना, लायबिलिटी अगर किसी एरर की है उसको देखना, अपनी रिकमेंडेशन देखना, जैसे मुख्तलिफ कमेटियां बनती हैं, ऑडिट कमेटी, सेफ्टी सिक्योरिटी, फार्मेसी, नर्सिंग ऑडिट, ये सब इसमें शामिल है। इसके अलावा पेशेंट की नीड्स को, पर्सनल की नीड्स को और फैमिली की नीड्स को आइडेंटिफाई करने के साथ साथ उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देना कि किस तरह ये प्रोग्राम उनको फायदामंद करेगा और बाद में तदाबीर पे अमल करना है। नंबर 9 है ओवरऑल प्रोग्राम से रिलेटेड जो रिस्क है उसको इवेल्युएट करना, और इसके अलावा मेडिकल स्टाफ और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको अपने काम की वक्तन पीरियोडिक रिपोर्ट्स देना, ताकि पता लगे कि किस तरह हमारे यहाँ रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम काम कर रहा है, लोअर लेवल से लेके अपर लेवल तक सबको इंक्लूड करना। ये रिस्क मैनेजमेंट के प्रोग्राम की डेफिनेशन है, और इस रिस्क मैनेजमेंट के प्रोग्राम में क्या क्या पॉइंट्स शामिल होते हैं वो 10 के 10 पॉइंट मैंने इसमें कवर की हैं। इसमें है प्लीज वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में फेस टू फेस आके कवर करूंगी। इस तरह ऑनलाइन करने में कुछ इश्यूज होते हैं उसको कॉम्प्रीहेंड करने में, ठीक है? मैं यहीं पे खत्म करूंगी बेटे, ऑनलाइन में और इसको आगे नहीं लेके जाऊंगी। रिस्क मैनेजमेंट सामने आमने सामने पेशेंट का और नर्स का रोल मैं खुद क्लास में आमने सामने इसको डील करूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें बेटे? प्लीज मुझे ये बार बार पॉपअप मेरी स्क्रीन पे हो रहे बेटे, जैसे नेट इशू का मैं क्या कर सकती हूँ? अगर मेरी तरफ से तो अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो मैं उसमें क्या कर सकती हूँ बेटे? मेरी तरफ से भी अगर आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, हेल्पलेस हूँ। आपकी तरफ से आता है, अगेन आई एम हेल्पलेस। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकती हूँ कि ऑनलाइन क्लास में इजी और कम चीजें पढ़ाऊं, फेस टू फेस आके उसको रिकैप कर दूं और तुम लोगों को डिफिकल्ट चीजें अपने सामने पढ़ाऊं। बेटे दिस इज द बेस्ट आई कैन डू। डोंट वरी, जो आज पढ़ा है वो मैं अगली वीक क्लास में आके रिकैप भी करूंगी। उसके देखो मैंने थ्योरी भी तुम्हें इसलिए ऑनलाइन नहीं पढ़ाई कि तुम्हें ऑनलाइन थ्योरीज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। इसको रिकैप करने के बाद जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो फेस टू फेस पढ़ाऊंगी। अब मैं और आगे नहीं लेके जा रही। यहां तक सारा क्लियर है तुम्हें? कुछ पूछना तो नहीं है बेटे? मेरा नेटवर्क अब ठीक हो गया, तो अब स्टूडेंट्स के नेटवर्क में इशू है, इसलिए मुझे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं अलहदा से, मैं उनके रेफरेंस से बात कर रही हूँ। बेटे अब तक जो पढ़ाया उसमें कोई इशू तो नहीं है? प्लीज अगर नहीं है तो मैं यहीं पे क्लास वाइंड अप करूंगी, हम इसको नेक्स्ट वीक रिज्यूम करेंगे फेस टू फेस सेशन में, ठीक है? ओके, आर यू फाइन विद इट? Okay, bete, I'm gonna sign off. Take care. We'll see you in the next class. Allah Hafiz.